माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन है, और आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के सिर दर्द के बारे में, जो कि एक बार शुरू हो जाता है तो बंद होने का नाम नहीं लेता। और इसके लिए दवाइयां खा खा कर अगर आप परेशान हो चुके हैं तो कुछ होम रेमेडीज आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको बहुत आराम दिलाएंगी। फ्रेंड्स, सिर दर्द की समस्या बहुत ही कॉमन होती है और सभी लोगों को हो जाती है, लेकिन सिर दर्द में भी अलग अलग तरह के सिर दर्द होते हैं। जैसे कि आपके फ्रंट बैक में होने वाला सिर दर्द, मिडिल एरिया में होने वाला सिर दर्द और बैक में होने वाला सिर दर्द। ये सभी कंडीशन पर भी निर्भर करते हैं और कई बार ये कुछ बीमारियों के कारण से भी होता है। जैसे कि अगर आपको सर्दी जुकाम या फ्लू हुआ है तो आपको ये सिर दर्द होता है। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो भी आपको सिर दर्द होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो भी ये आपको होता है। तो इनके अलग अलग भाग होते हैं और वो उसके हिसाब से ये सिर दर्द होता है। जैसे कि अगर आपको सर्दी या फ्लू के कारण जो सिर दर्द होता है वो आपके आगे के हिस्से में होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आपको मिडिल हिस्से में होता है। और अगर आपको माइग्रेन की समस्या है या फिर आपको किसी और प्रॉब्लम की वजह से सिर दर्द है, या तो वो आपको पिछले हिस्से में महसूस होता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको सिर दर्द होता है। तो इसलिए सिर दर्द के बारे में सिर्फ एक मेडिसिन से काम नहीं चलता है, उसके कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन के सिर दर्द के बारे में। तो माइग्रेन के सिर दर्द के क्या सिम्टम होते हैं इस पर बात करते हैं। वैसे तो माइग्रेन का जो सिर दर्द है एक तरह का अटैक की तरह आता है और कुछ चीजों को ट्रिगर करता है जिसकी वजह से आपको ये दर्द शुरू हो सकता है। ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं जो सभी को ट्रिगर करती हैं, जैसे कि बहुत तेज साउंड या बहुत अचानक से बहुत लाइट का आ जाना या चला जाना, यानी चकाचौंध वाली स्थिति बनना, या फिर आपको बहुत तेज सर्दी जुकाम है या साइनस की प्रॉब्लम है तो भी आपको ये हो सकता है। माइग्रेन के सिर दर्द की अगर हम बात करें तो इसका सबसे कॉमन सिम्टम यही होता है कि ये एक बार जब शुरू होता है तो हल्का शुरू होता है और आपको पता होता है कि अभी सिर दर्द होने वाला है या शुरू हो गया है तो यह बंद नहीं होगा, और ये इसकी जो गति है वो तेजी से बढ़ती रहती है। अब इसका टाइमिंग की बात करें तो माइग्रेन का सिर दर्द जो होता है वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है, यानी कि ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको माइग्रेन का अटैक कब कब आया है और कितने पुराना आपका ये सिर दर्द है। तो इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इम्पोर्टेंट बात ये होती है, अगर आपको पता है कि आपको माइग्रेन का सिर दर्द है तो उसके लिए आपको जैसे ही महसूस होता है आप उसको क्योर करना शुरू कर दे, क्योंकि एक बार ये शुरू हो जाता है तो ये मेडिसिन लेने के बाद भी बंद नहीं होता है। तो इसलिए इसका नेचुरली तरीके से जितना अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है आपको करना चाहिए। वैसे तो मैंने माइग्रेन के सिर दर्द पर पहले भी प्रीवियस में वीडियो बनाई है, लेकिन आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर दर्द के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आपको अगर यह महसूस हो रहा है कि आपको अटैक आने वाला है या शुरुआत हो गई है, तो सबसे पहले आप ऐसे कमरे में चले जाइए जहां पूरी तरीके से शांति हो। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या कई दिनों तक आपकी जो नींद है पूरी नहीं होती, तो भी आपको माइग्रेन का अटैक आता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो पहले आपको ये नोटिस करना चाहिए कि आपको ये अटैक कब कब आता है और कैसी कंडीशन में आता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है मौसम चेंज होता है तब किसी को अटैक आता है, या फिर कहीं बहुत ज्यादा शोर शराबे वाली जगह से होकर आते हैं तो उनको अटैक आता है, या फिर बहुत शांति में रहने वाला इंसान और बहुत सारी चहल पहल या चिल्ला चौट के इससे ऐसी आवाजों में पहुंचता है तो उसको इस तरह का दर्द आता है। तो ये जो दर्द होता है वो धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है और इस दर्द के वजह से आपको वॉमिटिंग तक होने लगती है, कई बार बुखार आ जाता है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो सबसे पहला आपका यही काम है, आप कहीं भी हैं किसी भी कंडीशन में या किसी भी जगह पर है, वहां ऐसी जगह का तलाशिए जहां पर आपको शांति से सुकून से अंधेरे कमरे में कुछ घंटों के लिए सोने के लिए मिल सके, तो ये आपके अटैक को रोक सकता है। घरेलू उपाय की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत अच्छे से काम करती है बड़ी वाली जो काली इलायची होती है, गरम मसाले में आती है वो वाली इलायची, इसको आपको लेना है। सबसे पहली बात ये है कि ये हर घर में मिलती है, अगर आप कहीं शादी पार्टी में भी है तो वहां भी आपको मिल जाएगा, खाना बनाने वाले लोगों के पास ये रहती है।
तो या अगर नहीं है तो ये अगर आपको अटैक आते हैं तो ये इलायची जो है आपके पास हमेशा होनी चाहिए। तो इसको क्या करना है, इसमें बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके सिर दर्द के जो वाइब्रेशन होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिलती है। तो इसको क्या करना है, आपको सुबह लेना है खाली पेट और इसको चूसना है, चबाना नहीं है, निगलना नहीं है, इसको बस चूसना है। तो ये जो है आपको, या तो आप सुबह के टाइम इसको यूज करें या फिर रात को सोने के पहले आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो है आपके सिर दर्द या माइग्रेन की जो समस्या है उसको बहुत अच्छे से क्योर करती है। तो ये एक बहुत ही सुरक्षित उपाय है जिसे आप अपना सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्रिकॉशंस तो रखने ही पड़ेंगे। और अगर आपका अटैक जो है काफी लंबे समय तक है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी जरूरी है। अगर ये मैनेज नहीं हो रहा है तो इसके बहुत भयंकर साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसलिए अगर आपको माइग्रेन की समस्या है या शुरुआती स्टेज है और आपको पता चल रहा है कि ये माइग्रेन की वजह से है, तो इसका घरेलू उपाय से ट्रीट करें। और अगर ट्रीटमेंट बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबे समय से हो रहा है, तो इसके लिए प्रॉपर आप स्कैनिंग कराएं, डॉक्टर से मिलें, क्योंकि इसके और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन में ट्यूमर या कोई नस का ब्लॉकेज भी हो सकता है या किसी तरह का अंदरूनी तौर पर चोट भी हो सकती है। तो इसलिए ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आई होप, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप माइग्रेन के अटैक से बचना चाहते हैं तो भरपूर पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन कभी नहीं होने दीजिए। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।